जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। 9 अगस्त को कामिका एकादशी मतलब आपकी अर्जी स्वीकार करने का दिन, बाबा श्याम से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने का दिन। और आज तक अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है तो श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है, इसका बहुत महत्व है। तो आप इस दिन अगर बाबा के कुछ उपाय करते हो तो आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और बाबा की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। देखो, सनातन धर्म में हर एकादशी का महत्व है और एकादशी के दिन किया गया उपाय, दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता है। और चाहते हो कि आपकी भी इच्छा पूर्ण हो, आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो, तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जो आपको सबसे सरल लगे वो कर लेना। आपकी इच्छा पूर्ण होगी, बाबा की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप उपवास करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि एकादशी का उपवास हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, बहुत ही फलदायी होता है। लेकिन आप कोई कारणवश उपवास नहीं कर सकते हो तो भी आपको कुछ नियमों का पालन करना है और फिर ही ये उपाय करना है, तो बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपने आप को फ्रेश करना है, अपने आप को शुद्ध करना है और आप तामसिक चीज़ों से इस दिन दूर रहें। कोई भी एल्कोहल का सेवन या तामसिक चीज खाकर आप बाबा के सामने पूजा करने नहीं बैठें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में इन चीजों को वर्जित माना गया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब जब आप इस स्नान पानी कर ले तो हो सके उस दिन पीले कलर के कपड़े पहने, क्योंकि पीला रंग बाबा को बहुत पसंद है और पीला रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो आप इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बाबा के सामने आपको गाय के घी का दीपक जलाना है, बाबा को धूप बत्ती दिखानी है और कच्चे दूध का आपको बाबा का भोग लगाना है और उसमें 3 पत्ते आपको तुलसी के डालने उस भोग में। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना है, आप पहले दिन तोड़ के रखें, क्योंकि बेलपत्र और तुलसी कभी बासी नहीं होते हैं। तो आप पहले दिन तोड़ लें और नई एकादशी के दिन तुलसी में आपको पानी डालना है, क्योंकि तुलसी माता उस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है। अगर हम पानी देते हैं तो उनका उपवास टूट जाता है और हम पाप के भागीदार बनते हैं। तो ये तो हुए एकादशी के दिन आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। अब कौन सा उपाय करना है वो ध्यान से सुन लो। एक आपको पान का पत्ता लेना है और गुड़ लेना है। आपको 1 कटोरी लेनी है चने की दाल और वो पान का पत्ता आपको साफ करना है, कटा फटा नहीं होना चाहिए, डंडल वाला आपका पान का पत्ता होना चाहिए। हल्दी से उसके ऊपर स्वास्तिक बना लें और जय श्री श्याम लिखें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस पान के पत्ते पर आपको वो जो आपने 1 कटोरी चने की दाल ली है वो दाल रखनी है और उसके ऊपर आपको गुड़ रखना है और बाबा श्याम के सामने उसको रख देना है। फिर अपनी इच्छा बोलते हुए, मनोकामना बोलते हुए बाबा का मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः है, इस मंत्र का या जय श्री श्याम, ये आपको 5 मिनट तक जाप करना है। बाबा को सब पता आपकी मनोकामना, लेकिन फिर भी आप अपनी इच्छा को बाबा के सामने बोल देना। आपके जो भी संकट हैं, जो भी समस्या है, बाबा को बोल देना और उसको सुबह किया तो शाम तक वहीं पड़ा रहने देना, शाम को किया तो सुबह तक वहीं रहने देना और फिर उसको गाय को खिला देना। आप ये उपाय इतना कारगर है कि आप इसको करना, आपका सारा काम बन जाएगा। अब दूसरा आपको क्या करना है, केले के पेड़ के नीचे आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। उसमें आपको 2 लौंग डालनी है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं। उन पे आपको हल्दी से तिलक करना है और वहां पर बैठकर आपको
ओम श्री श्याम देवाय नमः है या फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी इच्छा को बोलना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और उसमें 1 लोटा जल का डालना, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से आपको सफेद तिल मिला के आपको केले के पेड़ में पानी डालना है। अब एक उपाय और है, वो है लौंग और कपूर वाला। तो आपको क्या करना है, ये उपाय आप शाम को करना, लौंग और कपूर वाला। आपको बाबा के सामने बैठना है, एक आपको दीपक लेना है, आटे का दीपक बना लेना, चौमुखी आटे का दीपक। ध्यान रखें आटा बिना नमक का लगाया हुआ होना चाहिए, गेहूं का आटा होना चाहिए। चौमुखी आप दीपक बना लें, उसमें आप कलावा होता है उसकी बाती बनाएं और 2 लौंग डाल दें उसमें और थोड़ी सी हल्दी डाल दें। बाबा के सामने बैठें, जलाएं और बाबा का ध्यान करें। अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो बाबा को सुनाएं और कपूर आप एक कटोरी में पास में रख लें। जब आप अपनी इच्छा बता दो, बाबा को हर मनोकामना अपनी बता दो, आपके संकट हैं वो बता दो, उसके बाद कपूर और लौंग जलानी है और उसका धूनी आपके घर में पूरे में दिखाना है। ये इतने कारगर उपाय हैं एकादशी के, अगर आप इनको कर लेते हो तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी होगी। आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, बाबा की कृपा आपके ऊपर बनेगी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। तो एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दिन आप ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें से आपको जो सही लगे, छोटा सा लगे, आपको इजी लगे, वो उपाय आप कर लेना। बाबा को सच्चे मन से पुकारना, श्रद्धा से पुकारना, भाव से पुकारना। बाबा आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे। अब बाबा को कौन सी अर्जी लगानी है एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी अर्जी बाबा जल्दी स्वीकार करते हैं। तो वो आप कल का वीडियो देखना और वो अर्जी आप लगाना, बाबा आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे अगली एकादशी आने से पहले पहले। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।